24 घंटे नाज़रीन रह चुके हैं। कौमी असम्बली और पंजाब की सूबाई असम्बली दोनों के अंदर एक ही वक्त में वोटिंग होगी। एक यूटर्न लिया है मेरे कप्तान ने। कल जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो नुमान लंगड़ियाल के घर पे इकट्ठा था, उन्हें सलाही वहां पे पहुंचे हैं उनके पास। अब मैं आपको बड़ी एक्सक्लूसिव अंदर की खबरें शेयर करने लगा हूं, जिसको जो मर्जी चाहे उसको चैलेंज कर सकता है। उन्होंने सलाही साथ वाले कमरे में बैठे हुए, उन्होंने इनको क्या ऑफर किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। 24 घंटे नाज़रीन रह चुके हैं और बल्कि शायद इस वक्त जब आप ये वीलॉग देख रहे हो तो 24 घंटे से भी कम वक्त होगा। और कहानी अब इस डगर पे पहुँच चुकी है कि कौमी असम्बली और पंजाब की सूबाई असम्बली दोनों के अंदर एक ही वक्त में वोटिंग होगी। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। अब आगे इस वीलॉग के अंदर चंद एक्सक्लूसिव खबरें मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं नंबर गेम के हवाले से। कुछ खबरें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आ चुकी हैं, मैं वो पहले आपके सामने रख देता हूं। उसके बाद जो मेरे पास एक्सक्लूसिव खबरें हैं मैं वो आपको बाद में देता हूं। अंदर की ऐसी खबर जो अभी तक मीडिया पे कहीं पे भी नशर नहीं हुई होगी। एक तो जो खबर आई है वो ये है कि कल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक यूटर्न लिया है मेरे कप्तान ने, और वो यूटर्न अब ये है कि अब ये लोग असेंबली में जाएंगे। पहले इन्होंने ये कहा था कि जी हम असेंबली में नहीं जाएंगे, और मकसद ये था कि जी हमारे जो हम अपने तमाम लोगों को ये कह दें कि जी आपने नहीं जाना, तो इसलिए वो असेंबली के अंदर जो है जब जाएंगे नहीं तो, और जो जाएगा वो खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको शो कॉज नोटिस जारी होगा और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट होगी। तो इसलिए इन्होंने इस सिलसिले में ये लेटर्स अपने तमाम मेंबर्स को भेज भी दिए। अब ये खबर आई है कि आज हुकूमत ने तब्दीली की है और अब ये लोग जाएंगे कल वहाँ पे, और इमरान खान साहब खुद भी वहाँ पे होंगे। तो इस सारी चीज़ के बाद तज्जियाकार चंद ये कह रहे हैं कि हो सकता है शायद इसकी ये भी वजह हो कि ये लोग वहाँ पे कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश करें कि किसी तरह कल की वोटिंग जो है वो सस्पेंड हो जाए और मज़ीद आगे चली जाए, कि स्पीकर ये कहते हैं कि जनाब माहौल बहुत ख़राब हो गया, मैं मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकता और इसको आगे ले जाएं। या हो सकता है कि जो नाराज़ अरकान हैं उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई एहतजाज या उनको उनके हवाले से कोई ऐसी वैसी बात की जाए, या अपने इत्तेहादियों के साथ कोई ऐसी बात की जाए कि वो इत्तेहादी या नाराज़ अरकान दोबारा इनको वोट दे दें। या हो सकता है ये भी है कि अंदर ही कोई सेटलमेंट हो चुकी हो, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि अब आखिरी 24 घंटे हैं, इसके अंदर कुछ भी पॉसिबल है। मैंने जिस तरह कहा था कि डिपेंड करेगा कि आखिरी दिन वोटिंग किस तरह होती है। तो एक खबर तो ये आई है। दूसरी ये खबर कि फवाद चौधरी साहब जो हैं बाकायदा तौर पर आज से वो लॉ मिनिस्टर बन गए हैं। अब पता नहीं कितनी देर तक वो लॉ मिनिस्टर कल तक रहते हैं या आगे कंटिन्यू करते हैं, वी डोंट नो। लेकिन उन्होंने सबसे पहला काम ये जो किया है वो FIA से जो है वो इनकी जो ज़मानतें हुई हुई हैं हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ की, उसे मनसूख कराने के लिए दरख्वास्त दी। तो इस सिलसिले में जो नोटिस जारी हुआ है शहबाज शरीफ को वो पीर वाले दिन का हुआ है। इतलात ये थी कि इनकी कोशिश थी कि ये फ़ौरन मनसूख हो जाएं और किसी तरह ये शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज दोनों को गिरफ्तार कर लें, लेकिन बात अब पीर वाले दिन तक चली गई है। तो हुकूमत को यहाँ पर तो शायद कामयाबी नहीं मिली। तीसरी जो खबर है उसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अनजान गुमनाम किस्म की एक पिटिशन दायर हुई, और जिसमें मतलब एक फ्रंट मैन कोई बज़ाहिरन लगता है जिसने, क्योंकि वो कोई हुकूमती ओहदेदार नहीं है, उसने जमा कराई। और उसने पिटिशन ये थी कि जी जब तक आप ये जो मामला आया है मरासले का, इसकी तहकीकात पहले करें, इसके सिलसिले में जुडिशल कमीशन बनाएं, वो इसकी तहकीकात करे, और जब तक वो तहकीकात नहीं पूरी होती तब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसे रोक दिया जाए। तो उसके ऊपर एतराज़ात लगा के रजिस्ट्रार ने ही उसको जो है वो फारिग कर दिया। अब जाहिर बात है इस पर अपील की जा सकती है बेंच के सामने, लेकिन ये जो एक अटेम्प्ट थी ये नहीं हो सकी। उसके बाद ये भी सुनने में आया कि अटर्नी जनरल से भी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस की, और उसके बाद अटर्नी जनरल बाद में गए हैं और जाके उन्होंने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की है। मुलाकात किस सिलसिले में थी इसके बारे में कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं। ये तो अब कल पता लगेगा कि कल कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में क्या माहौल बनता है। दूसरी खबर, अब आ जाए ज़रा पंजाब के हवाले से। बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें जो हैं वो कुछ आपके साथ शेयर करनी है जो मैं कल नहीं कर सका था।
पंजाब असेंबली में इस वक्त गेम बिल्कुल नेक टू नेक खड़ी हुई है, बिल्कुल नेक टू नेक। और मेरा ख्याल में जो असल जो मैच पढ़ना है वो पंजाब असेंबली में पढ़ना है। कौमी असेंबली के अंदर फिलहाल नंबर गेम के लिहाज से, फिलहाल जाहिर बात है मैं जानता नहीं रातों रात क्या होगा, लेकिन फिलहाल नंबर गेम के लिहाज से ऑपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं वहां पे। लेकिन पंजाब असेंबली में मामला बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। अब कल जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो नुमान लंगड़ियाल के घर पे इकट्ठा था, तो मैंने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की कि मुन्निस इलाही वहां पे पहुंचे हैं उनके पास। अब मैं आपको बड़ी एक्सक्लूसिव अंदर की खबरें शेयर करने लगा हूं, जिसको जो मर्जी चाहे उसको चैलेंज कर सकता है, मैं हाजिर हूं जवाब दूं। 15 MPs रात को इकट्ठे थे और वहां पे सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2 रुकनी वफ्द आया। नदीम अफजल चंद साहब बेसिकली फ्रंट पे थे और पीपल्स पार्टी की तरफ से वो तशरीफ लेकर आए। अच्छा, बज़ाहिरन वो आए थे शहबाज शरीफ साहब के मतलब ऑपोजिशन को सपोर्ट करने के लिए, हमजा शहबाज को सपोर्ट करने के लिए और हमजा शहबाज की सपोर्ट मांगने के लिए। लेकिन बड़ी एक अजीब बात हुई वहां पे, मुझे नहीं पता ये क्यों हुई, नून लीग को चाहिए पीपल्स पार्टी से पूछे। उन्होंने वहां पे ये कहा जहांगीर तरीन के ग्रुप को कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इस सारी चीज़ के बजाय आप वजारत आला के लिए अपना कैंडिडेट दे दें। अगर आप ऐसा करें तो हम आगे बात करते हैं कि भाई आप इनको सपोर्ट करें। यह सुन के तरीन ग्रुप के लोग भी हैरान हो गए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हम समझे थे कि ऑपोजिशन की सपोर्ट के लिए आई है, तो ये तो एक नई चीज़ बीच में ले आए हैं। बहरहाल उस आइडिया को कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया। उसके बाद वहाँ से नदीम अफजल चंद चले गए। कहने वालों का ये कहना है कि शायद ये जो तजवीज़ दी गई थी, शायद उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रा ऑकवर्ड लग रहा है कि हम जाके, ज़ाहिर बात अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाते हैं तो उनसे जाके हर चीज़ मांगनी पड़ेगी, फ़ंड्स वगैरह, स्कीम में बड़ा लटर मटर बड़े किस्म के काम होते हैं। तो अगर तरीन ग्रुप से ही बंदा आ जाए तो इससे ज़रा हमारी कम्युनिकेशन, एक तो हम इसके आइडिया को हम फ्लोट करने वाले होंगे तो इससे कम्युनिकेशन भी आसान हो जाए। बहरहाल इस आइडिया को रद्द कर दिया गया। उसके बाद मुन्निस इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद वुज़रा के साथ, जिसमें शमशान बुखारी साहब भी शामिल थे और हुसैन इलाही साहब भी शामिल थे जो मुस्लिम काफ के MNA हैं, उनके साथ वो पहुँचे जहांगीर तरीन के घर, और जहांगीर तरीन ग्रुप के पास नुमान लंगड़ियाल के घर। और यहाँ पे अब सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने कहा जी मैं तो आपसे हर सूरत सपोर्ट लेके जाऊँगा, वही तो सपोर्ट चाहिए। और वो घंटा 1.5-2 घंटे बहस होती रही। बाद में इन्होंने इनको कहा कि जी ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली है। मुन्निस इलाही साहब को उन्होंने कहा कि हमने आपकी बात सुन ली है, बस आप ठीक है जाइए। तो उन्होंने कहा जी जाऊँगा तो नहीं, मैं तो इधर ही हूँ, आपने जो भी फैसला करना है आप करें, मैंने आपके साथ ही बाहर जाऊंगा और बाहर जाके आप अनाउंस कर दें। अच्छा, तब तक मैं अपने चैनल के ऊपर ये खबर ब्रेक कर चुका हुआ था कि मुन्निस इलाही साहब जो हैं वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। जब मैंने ये खबर ब्रेक की तो पूरे मीडिया को, बाकियों को भी पता लग गया। इतनी देर में सारा मीडिया उनके घर के बाहर आके खड़ा हो गया और यहाँ पे मुन्निस इलाही साहब ने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि जी अब तो मीडिया आ गया है, तो आए बाहर चल के मेरे साथ अनाउंस करें। इन्होंने बड़ा उनको कहा कि जी आप रहने दें, हम अभी सोच रहे हैं, इस तरह नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं। तो बात कुछ तलखी की हद तक आ गई कि यहां तक उन्हें कह दिया गया कि मुन्निस साहब आप हमारे पे प्रेशर डालने की कोशिश मत करें, हम आपस में खुद फैसला करके आगे चलेंगे, आप बराए मेहरबानी हमारे ऊपर प्रेशर ना डालें। तो फिर उनसे एहतरामन ये कहा गया कि अच्छा फिर आप एक काम करें, आप 7 वाले कमरे में चले जाएं। फिर मुन्निस इलाही साहब को 7 वाले कमरे में अपने बाकी लोगों के साथ शिफ्ट कर दिया गया और वो वहां पे बैठे रहे, इंतजार करते रहे। अब जहांगीर तरीन ग्रुप में आपस में गुफ्तगू शुरू होती है और बहस मुबाहिसा होता है कि जी किस साइड पे जाना है। मैंने, आपको याद होगा, मैंने अपने चंद व्लॉग्स के अंदर आज से चंद हफ्ते पहले ये बात कही थी और मैं तवातर से कहता जा रहा हूं कि मेरी इतला के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर 2-3-4 लोग टूट सकते हैं। आपको याद होगा, अगर जो लोग मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं, मैंने ये बात कही थी। तो यहां पे भी 2-3-4 ऐसे लोग थे जो एक्चुअली
नून लीग के साथ नहीं जाना चाहते थे, वो काफ लीग के साथ जाना वो परवेज इलाही साहब के साथ की तरफ जाना चाहते थे। और इस पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे एक सिचुएशन यहां पे अल्टीमेटली ये भी आ गई कि 8-8 के साथ ये 16 लोग थे टोटल, बैठे पहले 15 थे, फिर उसके बाद एक साहब जो है वो बाद में आ गए, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के बाद वो भी आ गए। वहां पे 16 एमपीएस इकट्ठे हो गए। अब ये जो 16 एमपीएस हैं, ये एक वक्त आ गया था, कभी पलड़ा इधर कभी पलड़ा उधर, लेकिन एक वक्त आ गया कि ये 8-8 पे इकट्ठे हो गए आके, 8 इस तरफ 8 उस तरफ, और कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। बड़ी देर बहस हो रही हो गई, लेकिन फिर फैसला नहीं हो पा रहा था कि किस तरफ जाना है। फिर यहां पे कॉल की गई जहांगीर तरीन साहब को इंग्लैंड में, और उनसे कहा गया कि जी ये मसला है, अब आप बताइए क्या करना चाहिए। जहांगीर तरीन साहब ने वहां पे सबको कहा कि जी अगर तो आप सबको मंजूर है तो मुझे 1 घंटा दें, मैं 1 घंटे में आपको फोन करके बता दूंगा कि आपने किस साइड पे जाना है, लेकिन क्या फिर आपको मेरा फैसला कबूल होगा? उन्होंने कहा जी हमें आपका फैसला कबूल होगा। अब ये स्टोरी जरा 1 मिनट के लिए लाहौर की यहीं पे रोक लें और चले जाएं लंदन, जहां पे जहांगीर तरीन साहब बैठे हैं। जहांगीर तरीन साहब की तकरीबन 2 से ढाई घंटे की इसहाक डार के साथ एक मीटिंग हुई थी उसी रात को, कल रात को, जिसमें बहुत से मामला डिस्कस हुए और तय हुए। जहांगीर तरीन साहब ने अब 1 घंटा मांगा। अब जरा 1 मिनट के लिए मैं आपको बता दूं, अब जरा वापस आ जाएं लाहौर, और वो मुन्निस इलाही जो 7 वाले कमरे में बैठे हुए हैं, मुन्निस इलाही 7 वाले कमरे में बैठे हुए काफ लीग के अपने वफ्द के साथ, मैं ये आपको बताना भूल गया कि उन्होंने इनको क्या ऑफर किया हुआ था। यहां पे जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से मुन्निस इलाही साहब से मांगी गई कि जी हमें 15 वजारतें चाहिए। हम लोग इस वक्त 15 लोग बैठे हैं, हमें 15 वजारतें चाहिए। मुन्निस इलाही साहब की जानिब से कहा गया कि सवाए सीएमशिप के, सवाए चीफ मिनिस्टरशिप के, क्योंकि वो तो परवेज इलाही साहब के पास, बाकी जो आपको चाहिए आपको देने के लिए तैयार हैं। हम आपको स्पीकर पंजाब असेंबली भी बनाने के लिए तैयार हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के। तो ये ऑफर जो है ये टेबल के ऊपर मौजूद थी। अब आ जाए जहांगीर तरीन साहब के पास वापस। जहांगीर तरीन साहब का फोन आता है तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद, 1 घंटा मांगा था, 20 से 25 मिनट के बाद फोन आता है, और वो फोन ये करके कहते हैं कि जी मैं ये चाहता हूं, मेरा जो फैसला है वो ये है कि हमें नून लीग की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन इस दौरान उन्होंने किसी किस्म की यह बात नहीं बताई कि हमारी नून लीग से डील क्या हुई है। मेरी इतला के मुताबिक जहांगीर तरीन के लोगों को अभी तक खुद भी ये बात नहीं पता कि एक्चुअली जहांगीर तरीन साहब ने डील की क्या है नून लीग के साथ, इनको क्या मिलना है इनको नहीं पता। टिकट्स का पता है, लेकिन ये नहीं पता कि मिलना क्या है। सबने कहा जी ठीक है, आपने अगर ये फैसला किया तो ठीक है, हमें कोई मसला नहीं। तकरीबन 2:45 बजे वहां से मुन्निस इलाही बाहर आते हैं, उनको बता दिया जाता है कि जी हम फैसला कर चुके हैं और हम नून लीग की तरफ जा रहे हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप ने यह फैसला रात के 1:30 बजे कर लिया था, 1:30 से 1:45 बजे के दरमियान कर लिया था। इनको कोई 1 घंटे के बाद इन्होंने वो उस घर से बाहर आए। जब घर से बाहर आए, मीडिया ने मुन्निस इलाही साहब से बात करने की कोशिश की तो इन्होंने जवाब कोई नहीं दिया, कोई बात नहीं की इन्होंने, क्योंकि इनको पता लग चुका था कि जहांगीर तरीन ग्रुप अपना क्या फैसला कर चुका है। उसके बाद तकरीबन जैसे ही ये बाहर निकले तो मलिक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून से जो ताल्लुक है वो फिर उसके बाद इसी घर पे पहुंचते हैं जहां से मुन्निस इलाही अभी निकले थे, और फिर तब तक फैसला चूंकि हो चुका हुआ था तो फिर एक दूसरे को सिर्फ मुबारकबादें ही दी गई इस सारी चीज़ों की। और उसके बाद फिर अता तारण ने रात को ट्वीट भी किया और ये सब कुछ बताया गया हमारे साथ है। अब आ जाएं आज के दिन पे। आज असेंबली के इजलास के लिए सब लोग आते हैं, और उसके बाद वहाँ से हमजा शहबाज जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ इकट्ठे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो वहाँ पे 16 लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बाद 3 लोग जिसमें अमीर मोहम्मद खान, रफाकत गिलानी और अब्दुल हई दस्ती, ये 3 लोग उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के मुन्निस इलाही के साथ सूबाई असेंबली पहुँचते हैं पंजाब के, ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि ये 3 अब उस ग्रुप से टूट चुके हैं। तो 24 घंटे के अंदर अंदर जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर बगावत होती है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अब्दुल हई दस्ती हैं, ये वोट नहीं डाल सकते कल, क्योंकि ये सस्पेंडेड हैं। इन्होंने अपने गोशवारे नहीं जमा कराए हुए, जिसकी वजह से ये सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड आदमी अपना वोट नहीं डाल सकता।
वोटिंग वाले दिन। तो बज़ाहिर ये जो आपको 3 बंदे नजर आए हैं, इनमें से सिर्फ 2 बंदे काम के हैं जो वोट डाल सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अब मेरी इत्तला के मुताबिक वो 3 लोग मजीद इसके अलावा हैं जो एक्चुअली काफ लीग के साथ जाने के लिए राजी थे। वो जो मैंने बताया था ना 8-8 के साथ टाई हुआ था, उसमें से 3 लोग और हैं जिन पे ज्यादा शक किया जा रहा था कि ये शायद काफ लीग के साथ टूट जाएंगे। वो कौन कौन है? सईद अकबर नवानी, असलम भरवाना और फैसल जब्बाना। ये 3 बंदे जो हैं, इनके ऊपर शक का इजहार किया जा रहा था कि शायद ये टूट जाएंगे, लेकिन टूटे 3 कोई और। तो अभी भी कुछ पता नहीं, अभी भी 12 घंटे हैं। मुझे नहीं पता आप ये वीलॉग कब देख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ और बगावतें भी हो जाए, या हो सकता है ना हो, जितनी हो चुकी हैं वो उतनी हो। तो पंजाब असेंबली की जो है वो ये सारी गेम है, और ये बिल्कुल नेक टू नेक इस वक्त खड़े में। मैं आपको अंदर की खबर दे देता हूं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपने इंटरनली जो है वो तकरीबन 200 बंदों की काउंटिंग करके बैठी हुई है। उसके मुताबिक 200 बंदे, और वो ये समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल सेफ हैं। ये उनका ख्याल है। सेफ है या नहीं है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा है ना, आखिरी दिन जब काउंटिंग होती है तब पता लगता है। लेकिन ये पूरी इस वक्त जो सियासत चल रही है, ये इसके अंदर की कहानी थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर ली जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज लोगों के टेलीफोन कॉल्स शायद लेने वाले हैं, और एक आधा सुना है कोई इंटरव्यू भी दे रहे हैं। अगला इंशाल्लाह वीलॉग जो है वो इस टॉपिक के ऊपर होगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।